175. Options are 10, 450. Second one is 10,175. In C, 10,170. And in D, the answer is 10,300. 435. This question is came in NEFT in the year 2016. ये सवाल जो है नेचुरल नंबर्स पे बिल्कुल बेस था और ये क्वेश्चन आपका निफ्ट में आया हुआ है पहले. तो सॉल्व इट. जो मैंने फार्मूला बताया है उसी बेस पे है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा. देयर इज सम चेंजेस इन दिस क्वेश्चंस. अगर हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर के लिए. किसी का आंसर आया? सर ऑप्शन ए 1045. और किसी का आंसर? ओके, somebody else have solved this question? और किसी का आंसर? The right answer is B1, 10,175. See how we are going to solve. I have told you that the basic formula is first n natural numbers sum of first and natural numbers is n into n plus 1 by 2. But in this questions, we have to find from 100 to 175. Okay? मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि up to अगर 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus dot 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 up to 100. After then we are moving forward 101 plus 102 plus dot 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 up to 175. If first we find answer sum of up to 100 and after then we are going to find from 1 to 175 and we will minus these portions in that one, we will get the answer. See how I am going to solve this one. First we are going to find first 100 natural numbers, sum of first 100 natural numbers. This means
हम लोग इस क्वेश्चन को दो सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, ठीक है। पहला क्या कर रहे हैं कि हम लोग 1 to 100 तक, फ्रॉम 1 to 100 we are going to solve it. That is sum up to 100. Okay, see, this means 100 plus 1 by 2. How much we will get? How much we will get? 100 into 100 by 2. This means 50 and 5050. 50. Is it right? क्या ये सही है? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? मैंने लास्ट में 0 पुट कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो 100 तक मैंने पहले निकाल लिया. ओके, सम फ्रॉम 1 to 100 we have solved it. That is came 5050. Okay, now we are going to solve second portion, that is sum up to 175. This means 175 into 175 plus 1 by 2, and this will come 176 by 2, 88. And if you solve this, how much you are getting? आप इसे करके देखिए, 175 और 88 को मल्टीप्लाई कीजिए, 44. 30,800. कितना आया है कोई बताएंगे? Have you solved it? Repeat it. How much? 30,800. What? Okay, let me solve it. 40, यहाँ पे 49, 56, 66, 40, 44, यहाँ पे हो गया 56, 60, 0, 0, 4, 5, 1. ठीक है, ये आया था 15,400. ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले जो सम्स थे, दिस मीन्स आई एम गोइंग टू, यहाँ मैं इसे मिटा दूं. कैन आई इरेज दिस वन? हैव यू रिटन इन कॉपी? आपने लिख लिया है? अगर लिख लिया तो मैं इसे मिटाकर फिर आगे बढ़ूंगा. Yes sir, you can move forward. Okay. यहाँ तक जो था हम लोगों ने निकाला था 50, और यहाँ तक का जब ऐड किए थे हम लोगों ने सम, तो ये आया था 15,400. अगर इसमें हम लोग माइनस कर दें 15,400 माइनस 0505,053, यहाँ पे हो जाएगा 41. नहीं सॉरी, this will I'm going to be mistake. 10. Something is going to be wrong. 10:35. यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने गलत किया होगा. 8. ये तो सही आया था. सर आई थिंक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 99 को लेने पे आंसर आ जाएगा. 99 क्यों लेंगे हम लोग? क्यों लेंगे?
99 नहीं लेंगे हम लोग, 1 से ही लेंगे। So the टेन question is saying थाउजेंड 100 to 175. So if we are going to count it, there are the 76 number are there. नहीं नहीं, यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। So 400 यहाँ पे आया था कितना हमारा, 0505 053, यहाँ पे देख रहे तो गड़बड़ हो रहा है। 50-50 भी आया, बिल्कुल सही है। $50,400। 10,350 आया था हमारा, 10,350। ये आंसर्स यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बोले, आप क्या बोल रहे थे कि 99 से काउंट करें, 99 से कैसे काउंट कर सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा से होल्ड कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करने का तरीका यही है। और ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा आंसर्स भी कॉपी में आ रहा है बिल्कुल सेम, कहीं मिस्टेक किया हो मैं उसे फिर देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तब तक ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट में आया हुआ था 2016 अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में। ठीक है, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आप देखिएगा, इसे मैं करते चलता हूँ। प्राइम नंबर्स पे बेस है। ठीक है, ओके। प्राइम नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? जिसका फैक्टर्स वो 1 हो या वो सेल्फ से कटे, उसे हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, having 2 factors, 1 is 1 and second 1 should be divided by itself। ठीक है, जो 1 से डिवाइड हो जाए या फिर अपने सेल्फ से डिवाइड हो जाए उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 6 7, तो इसमें प्राइम नंबर्स क्या होगा? अगर 1 को भी हम लोग ले ले तो क्या 1 प्राइम नंबर है? क्यों? डेफिनेशंस के अनुसार 2 फैक्टर्स होने चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या तो एक साथ से। 1 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। There is only one factor in 1, that is why 1 is not a prime number, and 2 is prime number. Is it prime number? Yes, this is the one, this is the smallest even numbers and prime number also. Okay, 3 is the prime number, it is divisible by 1 as well as from itself. What about 4? Is it prime number? 5 6 7। ठीक है, तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन है,
2-3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेफ्ट में आ चुका है, ठीक है, उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है the sum of first 5 prime numbers number is, फाइंड कीजिए आप इसे। 2014 में आ चुका है अंडर ग्रेजुएट में। The sum of first 5 prime numbers is, आंसर आया? इसमें कोई ट्रिक्स काम नहीं करेगा, सिंपली आपको फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स को ऐड करके देखना है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल सही है आंसर, 28 है, ये 28 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, देयर इज नो फार्मूला इन दिस वन, जस्ट वी हैव टू ऐड अप टू 5 प्राइम नंबर्स एंड द आंसर विल बी 28। This question is came in 2014 undergraduate. Okay, see the next question. यहाँ तक मैं मिटा दूं? Can I erase this one? Have you written this one? Next question is, find the average of all prime numbers between 30 and 50. डरने की कोई बात नहीं है एवरेज देखकर, ठीक है, you have not to worry about saying that the question is depend on average, you don't have to worry about it, okay. 39.8, 39.7, C1 is 40.1 and D1 is 40.2. Find the average of all prime numbers. What do you mean by average? Average का formula याद है आपको? Do you know the formula of average? Sum of all numbers. Yes. अच्छा solve कीजिए, solve it then I will explain it.
what is the answer? Answer is चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करूं मैं इसे मैं सॉल्व इट फॉर यू और यू आर ट्राइंग ओके सॉल्व कर दूं Yes, sir. Answer 39.8. ओके 39.8 ओके ठीक है देखता हूँ ये आंसर है या नहीं दिया हुआ मुझे एक बार चेक कर ले दीजिए नहीं आंसर्स तो नहीं दिया हुआ है चलिए मैं देखता हूँ पहले से सॉल्व करता हूँ between 30 and 50 prime numbers which one come first prime number after 30 30 is not prime number but what number will come after 30 as a prime number 31. okay 31 plus 37 32 नहीं है 33 नहीं है 34 नहीं है 35 नहीं है 37 फिर 38 39 40 41 plus 43. 43 after then 47. yes okay इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है after then there is no prime number so we have to add this all the digits and we have to find the average this means the total digits how much there are total digits 1 2 3 4 5 so we will divide by 5 ऐड कीजिए आप इसे सभी को कैसे ऐड करेंगे I have already told you that first of all you pick the combination of 30 or 40s okay 30 30 60 here 120 180 clear ये चीज समझ में आ रहा है जो मैं जिस तरह से ऐड कर रहा हूँ आप कैसे करते हो ऐड देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे 31 और 37 है तो मैं 30 plus 1 लिखते हैं ना हम लोग we will write 30 plus 1 I have taken only 30 from here and 30 from here this means it is easy to add 30 plus 30 means 60 and 1 plus 7 is 68 अगर ये दोनों को हम लोग ऐड कर दे ये वाले को तो 68 हो जाएगा और यहाँ पे 40 40 40 इस चीजों को अगर 40 multiply 3 और 40 को अगर 3 टाइम्स हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा क्लियर है तो मैंने इसको क्या किया यहाँ पे शॉर्ट इसी तरह रिमाइंड करने के नीचे में लिख लिया है 120 ओके और यहाँ पे फिर आप ऐड कीजिए 3 plus 7 कितना हो गया 10 और plus 1 11 दिस मीन्स अगर 11 ऐड कर रहे हैं तो 131 131 होगा इधर और इससे जब ऐड करेंगे 68 को तो यहाँ पे 991 दिस मीन्स अगर आप इसे ऐड कर रहे हैं तो 199 by 5 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा 4 उधर जाता है 45 9 और यहाँ पे पॉइंट यहाँ चला गया आपका 15 फिर उधर गया आपका 4 45 ठीक है फिर 4 बचता है 8 आ जाएगा ये आंसर आपका आ जा रहा है 39.8 ठीक है बिल्कुल सही आंसर है ठीक है किसने आंसर दिया था इसका वो है सेव द आंसर A1 सही आंसर है गुड तो ये आपको समझ में आ रहा है ये ऐड जो मैं इस तरह से कर रहा हूँ ये क्या समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर जा रहा है
क्योंकि मैं ये बहुत बेसिक था और इसे मैं सोचा था कि क्लास में जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग तो उसमें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ऐसा नहीं कि मतलब इसके लिए बिल्कुल सेपरेट दूंगा, तो अगर बोलेंगे तो फिर बिल्कुल सेपरेट एक अलग चैप्टर में बता दूंगा, मगर मैं सोच रहा था कि इसको साथ में लेके चलूंगा तो आपको ज्यादा इजी होगा, मैं समझा भी पाऊंगा कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, उसे समझाते हुए भी चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2014 में। 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था निफ्ट में, इजी में। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर? 103, 107, 109 and D1 is none of these. ये क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व करें। स्मॉलेस्ट 3 digits prime number is आंसर आया कितना है? Then what is the exact answer? 100? 101। बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, या कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनीवेयर प्लीज मुझे बताइए आप लोग, क्या किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? मैं लेबल जो है कभी ऊपर लेके जा रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? आपको ये अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा, आप बोलेंगे कि नेचुरल नंबर में सर सीधा प्राइम नंबर्स पे आ गए। तो नंबर सिस्टम से बहुत सारे नंबर्स है, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, फिर आप रियल नंबर्स में आएंगे, हम लोग इरेगुलर नंबर्स पे आएंगे, रैशनल नंबर्स पे आएंगे। तो उस पे बेस पे जितने क्वेश्चंस है वो मैं कवर करता चलूंगा वन बाय वन। और अभी आज फर्स्ट क्लासेस था तो मेरे पास एग्जैक्टली मैटर नहीं था, सर ने मुझे बताया कि हाँ इस बुक से आप लोग फॉलो कर रहे हैं, मगर जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है और जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं एक सिस्टम से आपको ग्रुप में मैं ऐड हूँ आपको, वहाँ मैं पोस्ट कर दूंगा, आप पर डे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक में किसी को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो या बहुत इजी भी लगा हो तो प्लीज मुझे बताएं, क्या इससे और टफ करूं क्लासेस या ठीक है, या इससे और स्लो करूं? ओके ठीक है, ओके। तो आज इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट कल क्लासेस हम लोग का होगा, कल मैं फिर और चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया है आपको करना क्या है वो चीज ध्यान रखिए। जो कॉपी आप बनाए हैं, आप डिनर जब करेंगे इसे पलट कर आप देखेंगे कि क्या मैंने लिखा है। ठीक है, उसे सिर्फ आपको लिखना नहीं है, एक बार अभी जब फ्रेश हो जाएंगे तो बस एक बार कॉपी में आप उसको राइट डाउन करेंगे, क्या प्रॉब्लम है वो चीज आप दिमाग में रखेंगे और मेरे से पूछेंगे।
अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक प्रॉपर नोट कॉपी बना कर रखेंगे, क्योंकि वो काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम के पहले आपका। अगर वो नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, तो प्लीज यार ये जरूर से कीजिए आप। ठीक है, थैंक यू क्लासेस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू। So yeah guys,